बिहार के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जिसे स्याही से नहीं खून से लिखा गया। 1990 के दशक में बिहार में एक के बाद भीषण नरसंहार हुए। उस दौर में बिहार जातीय हिंसा की ज्वाला में जल रहा था। रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच रक्तपात में सैकड़ों लोग मारे गए थे और इसी रक्त रंजित इतिहास में एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता। अपने समर्थकों के लिए वो मसीहा और रक्षक थे, तो विरोधियों के लिए वो नरसंहारों के गुनहगार थे। उनका नाम था ब्रह्मेश्वर मुखिया। वही ब्रह्मेश्वर मुखिया जिन्होंने रणवीर सेना नाम की प्राइवेट आर्मी का गठन किया, जिस पर पठानी टोला से लेकर लक्ष्मणपुर बाधे तक कई नरसंहारों को अंजाम देने का आरोप है। आज हम आपको उन्हीं ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया की कहानी सुनाएंगे और इसके साथ ही बिहार में जातीय हिंसा, नरसंहार और उससे जुड़ी राजनीति की परतें भी खोलेंगे। आज़ाद भारत में बिहार राज्य का जब भी सामाजिक और जातीय विश्लेषण होता है तब जिक्र होता है नरसंहारों का, तब जिक्र होता है रणवीर सेना का। रणवीर सेना के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग दलीलें दी जाती हैं। कोई इसको जातीय संघर्ष के तौर पर याद करता है तो कोई किसान के शोषण के तौर पर। लेकिन रणवीर सेना जिस शख्स ने बनाई, उस शख्स के गांव के मौजूदा हालात क्या हैं, लोगों का किस तरीके का अनुभव है ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी को लेकर, ये समझने की कोशिश करते हैं न्यूज़ नेशन की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित, लेकर आपको चलता हूं ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी के उसी गांव में। ये है भोजपुर जिले के खोपीरा गांव में ब्रह्मेश्वर मुखिया का पुश्तैनी घर। करीब 7-8 दशक पुराने इस घर की दीवारों ने ब्रह्मेश्वर सिंह को ब्रह्मेश्वर मुखिया बनते देखा है। यही रणवीर सेना की नींव पड़ी। इसी पुराने और जर्जर होते घर की उखड़ी उखड़ी रंगत बता रही है कि एक वक्त का कारवां गुजर चुका है। अब सिर्फ गुबार रह गया, जिसमें दर्ज है रणवीर सेना के संस्थापक की दास्तां। तो इस वक्त हम आ चुके हैं उस गांव में जिस गांव की पहचान ब्रह्मेश्वर जी से मुखिया जी के तौर पर ही होती रही है। उनके भतीजे हमारे साथ हैं और ये जो आप इमारत इस वक्त देख रहे हैं जर्जर हो चुकी है, हालत इसकी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ये उनका दलान है, मुखिया जी का दलान। तो ये वो दलान है, यानी वो बैठक है या कह सकते हैं ऑफिस मुखिया जी का। ये उस दौर का रहा होगा जहाँ पर वो बैठा करते थे। लेकिन अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त किस तरीके की स्थितियाँ रहती थीं और कैसे यहाँ से मुखिया जी जो अपनी नीतियाँ थीं उनको ऑपरेट किया करते थे और मुखिया जी का जो सारा ऑपरेशन था वो किस तरीके से होता था। तो ये दरअसल ये आपने बंद कर दिया है कमरा, ऐसा लग रहा है जी। फोटो हम एक देख पा रहे हैं, ये लग रहा है काफ़ी बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर है जी। और ये एक बोर्ड भी यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ भैया बताएंगे? ये मुखिया जी के पिताजी का नाम है रामबालक सिंह। अच्छा। इस पंचायत के पहले मुखिया वही थे। अच्छा, खोपेरा गांव रामबालक सिंह, बाबू रामबालक सिंह। तो आप को भी बहुत सारी स्मृतियां रही होंगी मुखिया जी की। किस तरीके की यादें आपकी रही हैं मुखिया जी के साथ? वो थोड़ा अनुशासन प्रिय थे और खेती बाड़ी करते थे, कृषि कार्य करते थे, बस यही था। अनुशासन मतलब घर में अनुशासन या गांव में भी अनुशासन? किस तरीके का? जिस तरीके का कि कोई ताश ना खेले, कोई तो कंचे का इशारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंचा कहते हैं। हाँ, कंचा ना खेले। हाँ। यही सब, कोई हर बच्चा जो रहे पढ़े लिखे आगे बढ़े। मैंने पढ़ा कि वो खुद भी इस गांव और आसपास के क्षेत्र के हाईली एजुकेटेड थे उस दौर के। जी, बीएससी थे उस समय और इसके बाद मुखिया बन गए 19-20 साल के एज में, पढ़ाई छोड़ दिए। तो मुखिया इस वजह से बने कि उनके परिवार में पहले से मुखिया थे या? उनके पिताजी मुखिया थे। हाँ। उनकी मृत्यु के बाद जब चुनाव हुआ तो वे मुखिया बन गए। ब्रह्मेश्वर मुखिया भूमिहार जाति के दबंग किसान थे। तब बिहार में साक्षरता की दर बहुत कम थी।
उस दौर में ब्रह्मेश्वर मुखिया साइंस ग्रेजुएट थे, लेकिन सवाल है कि कलम छोड़कर उन्होंने बंदूक क्यों थाम ली। लेकिन एक मुखिया चुने जाने से लेकर और रणवीर सेना बनाए जाने तक का जो सफर है वो किस तरीके से तब्दील हुआ? भाकपा माले ये जो है जी, ये 4 मजमूदार बनाए थे 22 अप्रैल 1969 को लेनिन के जन्म दिवस पर भाकपा माले बना था। जब 4 मजमूदार की मृत्यु हो गई तो इसके बाद भाकपा माले बहुत टुकड़ों में बट गया। तो ये जो भाकपा माले था वो भाकपा माले लिबरेशन अभी चुनाव में भी खड़ा है जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। जी, आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। तो लोग नाकाबंदी लगाने लगे किसानों पर, और इसमें ज़्यादातर किसान भूमिहारी थे, तो नाकाबंदी लगाने लगे। तो नाकाबंदी मतलब? नाकाबंदी मतलब खेती नहीं होगा, फिर उस जमीन का, खेत का क्या होगा? खेत पड़ती रहेगा, नहीं तो हमारा बात मानो और हमारे साथ आओ, यही सब था। ठीक है, तो जब ये नक्सलियों ने ये कहना शुरू किया तो फिर मुखिया जी कहाँ से उसमें आते हैं लाइट में? मुखिया जी पर भी नाकाबंदी था, तो बाकी समाज का पूरा मीटिंग हुआ, किसान समाज का, तो उन लोगों ने उनको अध्यक्ष पार्टी बनाया, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन, तो उनको उसका सुप्रीमो बना दिया। ठीक है, सुप्रीमो बना दिया, तो अब नाकाबंदी छुड़ाने में लग गए। अपने पिता के निधन के बाद ब्रह्मेश्वर सिंह ने मुखिया का चुनाव लड़ा और जीता भी। तब से मुखिया उनके नाम से जुड़ गया। लेकिन वो नरसंहार के आरोपी रणवीर सेना के मुखिया कैसे बन गए? हमने ये सवाल उनके भतीजे ब्रजेश कुमार सिंह से पूछा। संगठन बनने का पृष्ठभूमि कुछ है। एक 12 नरसंहार हुआ था 1992 में, उसमें 34 भूमिहार का कत्ल कर दिया गया। इसके बाद बगल में एक नाड़ी गांव है, तो एक किसान चनेश्वरी सिंह, उनका नाम था चनेश्वरी राय, उनकी हत्या भाकपा माले द्वारा हो गई। हत्या हो गई, लाश भी उठने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि डीएम जो उसमें तत्कालीन थे, उनको भाकपा माले से मीटिंग करना पड़ा उस लाश को उठाने के लिए। तो ये सब 2-3 घटना 4 घटना है कि आक्रोश पनपा किसान समाज में, और वो लोग ये लोग भी गोलबंद हुए और संगठन का गठन किए। ठीक है, पर लेकिन फिर एक बुनियादी सवाल ये आता है दिमाग में कि नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए हथियार कहाँ से आए साहब? हथियार आया, गाँव का ही चंदा हुआ, तो हथियार उससे खरीदा गया। बिहार में 1980 और 1990 के दशक में बड़े किसानों और भूमिहीन दलितों के बीच टकराव चल रहा था। इसे कुछ वामपंथी दल बढ़ावा दे रहे थे। ज्यादा मजदूरी और सामाजिक बराबरी के सवाल पर शुरू हुए इस संघर्ष की चिंगारी में जब राजनीति का तेल पड़ा तो हिंसा की आग भड़कने में देर नहीं लगी। एक तरफ नक्सली संगठन थे, दूसरी ओर भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मणों की फौज रणवीर सेना। दोनों तरफ से नरसंहार हुए, गोलियां चली, बेगुनाहों की लाशें बिछी, महिलाओं और दुधमुहे बच्चों के टुकड़े कर दिए गए। आंखों के बदले आंखें और सिर के बदले सिर की प्रतिशोध भरी हिंसा ने बिहार को थर्रा दिया। दोनों गुटों ने दरिंदगी की हद पार की। बहुत खून बहने के बाद प्रशासन हरकत में आया। रणवीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया को जेल जाना पड़ा। आप अपने सगे चाचा को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? 200 से ज्यादा हत्याओं का उन पर आरोप है। अरे हत्या करने का वही थोड़े जाते थे। अब सुप्रीमो हो गए थे, अध्यक्ष हो गए थे उस पार्टी का, तो जहाँ कोई कुछ किया नाम इन्हीं का पड़ता था, पर ही हत्या में नहीं रहते थे। ये अपना संगठन चलाते थे, किसान संगठन। फिर जेल क्यों हुई? जेल हुई वही सब जो केस में नाम पड़ा, सजा किसी भी केस में नहीं हुआ है, वही सब में नाम पड़ा, वो जेल गए। जिस कमरे में ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने साथियों के साथ मीटिंग करते थे, अब वहां ताला लगा है, सन्नाटा पसरा है। तो रणवीर सेना के मुखिया
ब्रह्मेश्वर सिंह का ये दलान या कहिए बैठक या ऑफिस और ये वो कमरा जो उनके भतीजे खोलकर हमें दिखा रहे हैं, जहाँ से तमाम जो रणनीति हैं, जो एक्शन है वो लिया जाता था। एक बार आप ज़रा खोल के इसको दिखाएंगे, एक बार देखते हैं कि अंदर कुछ किसी तरीके की यादें हैं या नहीं है। बहुत पुराना ये तो लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये 1990 से भले एक्शन में हो यहाँ से मुखिया जी, लेकिन ये बना हुआ उससे पहले का है, 1953 का बना है। 1953 का बना हुआ है, तो काफ़ी पुराना ये कमरा है। देखिए जो पुरानी जैसे कड़ी के मकान बनते थे, छत बनती थी, उसी तरीके का ये कमरा है और इसी कमरे में रहा करते थे मुखिया जी, इसी कमरे में रहा करते थे। तब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जमावड़ा रहता होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी। जी जी जी। तो लगभग कितने लोग रहते थे? जब शांति थी तो बैठका होता था, 25-30 लोग शाम को आते थे। ये सब बाद में कुर्की जब्ती से पुलिस मार के तोड़ दिया। अच्छा, इस छत को पुलिस ने तोड़ दिया है? हाँ, इधर सब ये सब कुछ पुलिस ने तोड़ा जब कुर्की का एक्शन हुआ। उसके बाद ये कब हुआ? ये हुआ 97-98 में। 97-98 में मतलब लालू राज में? जी, लालू जी के राज में। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने 1994 में हथियारबंद रणवीर सेना का गठन किया था। इसके सदस्य बंदूकों और राइफलों से लैस होते थे। इनकी लड़ाई लेफ्ट समर्थित नक्सली संगठनों के साथ थी। नक्सलियों के पास भी खतरनाक हथियार होते थे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी के समर्थक भले रणवीर सेना के गठन को किसानों के एक संगठन के तौर पर देखते हों, लेकिन जिस तरीके का संघर्ष और जिस तरीके का इतिहास रणवीर सेना का रहा है वो बताता है कि जातीय संघर्ष बड़े पैमाने पर हुआ, जातीय हिंसा बड़े पैमाने पर हुई। वही जाति जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के भी इर्द गिर्द नजर आती है। हमारी मुलाकात ब्रह्मेश्वर मुखिया के भाई उमानाथ सिंह से हुई। वो मुखिया से 4 साल छोटे हैं। उमानाथ सिंह की राह अपने बड़े भाई से अलग थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया गोली का जवाब गोली से देने में यकीन रखते थे, लेकिन उमानाथ इससे सहमत नहीं थे। आप भी उनके साथ शामिल हुए कहीं किसी जगह हमले में? ना, हम नहीं थे। आप कभी नहीं रहे? ना, उसमें हम शामिल नहीं थे। हम लोग का विचारधारा दोनों भाई का अलग अलग था। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लोकतंत्र है। तो आप किस विचारधारा के हैं? हम लड़ाई झगड़ा के फेरा में वो साम दाम दंड भेद चारों विद्या लागू करते थे। चारों विद्या मतलब? शासन करने की 4 प्रक्रिया होती है। हाँ। साम दाम दंड भेद। ठीक है। तो वो चारों विद्या उनके पास थी। और बबुआ से मनबा तो ठीक बा, ना तो लातो जूता चली। मतलब बात मानी तो ठीक, नहीं तो लात जूता। हाँ, माने सही बात। हाँ। अभी ना कि सही के लिए वो अपना कुछ भी करने पर तैयार थे, गलत के विरोधी थे। तो ये तो ऐसी बात है, इस पे तो आप साथ रह सकते थे उनके, इसमें क्या दिक्कत है? सही के साथ अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ तो आप रह सकते थे ना। हाँ, हमको हमारा विचार था कि आप उतना ही कीजिए पंचायती की जो बात समझ सके, नहीं तो प्रशासन है। क्यों नहीं समझ पाए फिर वो आपकी बात? क्यों, क्या लगता है आपको? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकली एम्बिशियस थे, या लोगों की उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा थी? लोग की तो उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मुखिया जी रहेंगे तो विकास होगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है। उमानाथ भी उम्र के 7वें दशक में हैं। जब तक मुखिया जीवित रहे उमानाथ को उनकी राह पसंद नहीं आई, लेकिन आज वो अपने भाई का बचाव करते हैं। क्रिमिनल कोई जात नहीं होता है, समझे ना। तो कुछ क्रिमिनल टाइप के आदमी इनका विरोधी हो गया था। उमानाथ सिंह बताते हैं कि किस तरह से जाति हिंसा की शुरुआत हुई, जो बाद में नरसंहारों की श्रृंखला में बदल गई। कहा जाता है कि कम से कम 200 से ज़्यादा जो दलित और मुस्लिम हैं या बाकी जातियों के लोग हैं, पिछली जातियों के लोग हैं, उनकी हत्या रणवीर सेना ने कराई, जिसके अध्यक्ष ऐसी बात नहीं है, ये अफवाह बात है। देखिए, उनका शुरुआती सूर बिगड़ा कब, जैसे हमारा 15-20 बीघा तैयार था खेत और रोपनी लगी हुई थी, अब मजदूरा के लिए उकसाया था सब माले वाला कि मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी भी सेट हो गई थी,
लेबर इंस्पेक्टर भी आए थे यहाँ पर, सब बातचीत हो गई, लेकिन वो सब जाकर हमारे खेत पर गोली चलाने लगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया के भाई कहते हैं कि कत्ल दूसरों ने किया, बदनाम उनका भाई हुआ। इनका नाम लेकर सब ढो रहा था, ये नहीं थे उसमें, लेकिन लोग यही कहा कि मुखिया जी मेन है रणवीर सेना के। नहीं, रणवीर सेना का अध्यक्ष दूसरा कोई था, सचिव दूसरा कोई था, कमेटी दूसरी बनी हुई थी, उसमें तो थे भी नहीं। मुखिया जी जब रणवीर सेना के हेड थे तब कोई नरसंहार नहीं हुआ। मुखिया जी इस फेरे में नहीं थे कि नरसंहार हो, एक भी हत्या के विरोधी थे वो, लेकिन बदनाम हो गए ये। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने अपने गांव और समाज के जिन लोगों के हक में लड़ाई लड़ी, वो उन्हें अपना हीरो मानते हैं। एक व्यक्ति जो इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जैसा आपने पढ़ा कि उस दौर के बीएससी थे ना, उस दौर के बीएससी थे, वो मुखिया चुने गए, राजनीतिक रास्ता उन्होंने चुना, फिर वो हिंसा के रास्ते पे कैसे पूरा संघर्ष आ गया? यहाँ हम लोग के यहाँ पहले माले ये पार्टी था। उस समय अगर हम लोग खेती करते थे, किसी के ज़मीन पर झंडा गाड़ देता था कि इस पर खेती नहीं होगा, उसके प्रतिशोध में हम लोग तंग आ गए थे। तो बगल में बेलाउर गांव है, चारों बगल से गांव को घेर लिया, लगा कि गांव को उड़ा देगा। हम लोग कहीं के नहीं थे, इतना हम लोग डर गए थे। उसके बाद बेलाउर में पूरा समाज इकट्ठा हुआ, मुखिया जी को वहाँ अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से चालू हो गया, अगर हम लोग को दबाते थे तो उसका हम लोग विरोध करते थे। किस तरीके से विरोध करते? डंटा लाठी जो भी बंदूक से वो अटैक करता था, तो हम लोग भी, जिसका लाइसेंसी राइफल था चाहे बंदूक था, तो उससे हम लोग करते थे। तो कभी आपने कुछ किस्से कहानियां या अपनी आंखों से देखा कि आप लोगों की तरफ से हमला हुआ या उधर से हमला हुआ और लोगों की जान गई? हम लोग कभी भी हमला नहीं किए हैं, वो हमला करता था उसका हम लोग जवाब देते थे। 1990 के दशक में नरसंहार के लिए रणवीर सेना और नक्सली संगठन दोनों जिम्मेदार थे। भूमिहारों और कुछ अन्य सवर्ण जातियों के रणवीर सेना को जहां बथाली टोला, लक्ष्मणपुर बाथे और मियापुर जैसे नरसंहारों का दोषी माना जाता है। इसमें मारे गए लोग दलित और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग थे। इसके अलावा कुछ मुस्लिम भी थे। वहीं नक्सली संगठनों ने भी 12 और सेनारी जैसे भयंकर नरसंहारों से बिहार को दहला दिया था। इसमें ज्यादातर भूमिहारों को टारगेट किया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया के गांव के लोग बताते हैं कि उस दौर में पुलिस ने कभी रक्तपात रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। देश तो आज़ाद था ना, संविधान था, कानून था, सरकार, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती। यहाँ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता था। हम लोग अब स्वयं अपना एथी देखते थे। कांड होने के बाद 2 घंटा 4 घंटा के बाद पुलिस आती थी यहाँ। उसके बाद जो भी धरपकड़ है, अपना फॉर्मेलिटी अपना जो भी है करता था लोग। ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी नरसंहार में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी उनका नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हो गया। और उनके नाम पर तो बहुत सारे नरसंहारों की लिस्ट है। कहा जाता है कि जो इस पूरे इलाके में 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई, उसके मूल में मुखिया जी थे। वो नेता थे समाज के, इसलिए जहाँ कहीं भी नरसंहार होता था लोग उनका नाम दे देते थे और थोड़े वो नरसंहार करते थे, उसमें रहते भी नहीं थे। लेकिन कहीं भी नाम होता था तो मुखिया जी का नाम पड़ जाता था। नेतृत्व करते थे समाज का, इसलिए उनके नाम आ जाता था। खोपीरा गांव के लोग बताते हैं कि किस तरह उस दौर में खुलेआम गोलियां चलती थी। मुखिया जी की रणवीर सेना ने कहीं हमला झेला हो या हमला किया हो और लोगों की जानें गई हो, दोनों में से किसी भी तरफ? नहीं, जान तो नहीं गई है। मुखिया जी के खेत पर यहीं पर माले के लोग रोपनी हो रहा था तो उसमें गोली वोली चलाए थे लोग। 92 में शायद। हाँ, 92 में गोली चलाए थे, उसमें फिर भगदड़ हो गया, जान नहीं गया, किसी की हताहत नहीं हुई। आपके सामने कभी ऐसा हुआ कहीं कोई हिंसा हुई हो, आमने सामने भिड़ंत हुई? 96 में वो ट्रैक्टर चल रहा था, गेहूं का बुआई हो रहा था, हम वहीं पर थे और हमारे गांव के भी लोग थे। 2-4 बेर डूब रहा था, संध्या का समय था। चारों अलंग से माले के कार्यकर्ता, माले के माने उग्रवादी घेर कर आनाधुन फायरिंग करने लगे और फायरिंग में हमारे छोटे भाई को गोली लग गया, उसका लीवर 4 टुकड़ा हो गया।
उसके बाद फिर वो लोग भाग गए माले वाले, फिर हम लोग आरा ले गए, आरा से फिर रेफर कर दिए पटना PMCH, वहाँ वो बच गए। पर ये सब कुछ आपके सामने हुआ? हाँ, मेरे सामने हुआ। दलित विरोधी नरसंहारों को लेकर रणवीर सेना को प्रतिबंधित किया गया। मुखिया को 9 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन उन पर कभी कोई आरोप साबित न हो सका और आखिरकार सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए मैन लिव्ड बाय बुलेट डेड बाय बुलेट। ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जेल से निकलने के बाद 1 जून 2011 को आरा में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय वो सुबह की सैर पर निकले थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाई। मुखिया जी की जेल से रिहाई होती है साल 2011 में और 2012 में उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के पीछे की वजह आपको क्या नज़र आती है? जो जातीय संघर्ष रहा वो वजह थी, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस पूरे इलाके में मुखिया जी का जो किसानों का संगठन था उसका दबदबा, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए जो कुछ और राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे उनको डर सता रहा था कि हमारी राजनीतिक ज़मीन ना खत्म हो जाए, इसलिए वो जातीय संघर्ष के चलते उनकी जान नहीं ली गई, उन पर हमला नहीं हुआ जानलेवा, राजनीतिक डर के चलते उन पर जानलेवा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ही हत्या इनका हुआ था। किसको डर था मुखिया जी से? किसको डर था? जो भूमिहार के नेता थे, जो चाहते थे कि नहीं रहेंगे तो सर्व हम ही हो जाएंगे, क्योंकि जेल से आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही थी, उससे वे लोग डर गए। 2012 में मुखिया जी की हत्या हुई, उसके बाद संभवतः CBI जांच का ऐलान हुआ था जी। उसका कोई नतीजा अब तक आ पाया? नहीं, अभी तक कोई नतीजा था। ब्रह्मेश्वर मुखिया के परिवार की शिकायत हर पार्टी से है, किसी ने उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया। लेकिन आप लोगों की जो राजनीतिक निष्ठा है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन आपका परिवार, आपका संगठन, आपके समर्थक वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खुद को खड़ा देखते हैं? क्योंकि लालू यादव पर आप लोग आरोप लगाते हैं, नीतीश कुमार पर आप आरोप लगाते हैं, तो पॉलिटिकली आप किसके साथ हैं? पॉलिटिकली तो हम लोग पहले भाजपा को ही वोट देते थे। क्यों ऐसा? भाजपा को इसलिए कि भाजपा इस सब में था नहीं, कोई पार्टी पौगा में था नहीं, और संगठन का नाम ही अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन, और भाजपा भी राष्ट्रवाद की ही बात करता है, इसलिए हम लोग भाजपा में ही पा लेते हैं। और अब थोड़ा समझेंगे तब वोट देंगे। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा को भी जो आपका साथ देना चाहिए था वो दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। ये नाराजगी है, मन में पीड़ा है? हाँ, ये नाराजगी है। क्या कर सकती थी भाजपा आपके लिए जो नहीं किया भाजपा? CBI उसी के हाथ में है। 2014 से 2013 में CBI का जांच शुरू का आदेश दिया गया था। 2014 से यही सरकार में है। भाजपा चाहती तो सजा दिला सकती थी। बताया जाता है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या जातीय हिंसा में नहीं हुई। जेल से निकलकर उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाया था। लोग कहते हैं कि मुखिया और उनके संगठन की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लग गई थी कि उसकी वजह से कुछ राजनीतिक तत्व घबरा गए थे और उनके ही इशारे पर मुखिया को मार डाला गया। लेकिन सच क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच पहले पुलिस और फिर CBI ने की, लेकिन अब तक ना तो इस हत्या की गुत्थी सुलझी और ना किसी दोषी को सजा मिली। अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन, भोजपुर, बिहार।